आर्टिकल 1 में है भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में है नवीन राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 3 में है नवीन राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन व नाम परिवर्तन। आर्टिकल 4 में है 2 व 3 के तहत किए गए संशोधन 368 के बाहर रखे जाएंगे। आर्टिकल 5 में है प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 6 में है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 7 में है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 8 में है विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 9 में है एकल नागरिकता। आर्टिकल 10 में है नागरिकता का बना रहना। आर्टिकल 11 में है संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित नियम व कानून बनाए। आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 में है कानूनों का अल्पीकरण। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं: बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, समिति बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता और कोई सा भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, जबकि संपत्ति रखने के अधिकार को हटा दिया गया है। आर्टिकल 20 में है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 ए में है शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 23 में है बलात्म व बेगार श्रम की मनाही। आर्टिकल 24 में है बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। आर्टिकल 25 में है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता या कहें अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि वह धन जो धार्मिक कार्यों के लिए खर्च होगा उसमें टैक्स पर छूट। आर्टिकल 28 में सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रक्षा, प्रतिषेध व उत्प्रेषण। आर्टिकल 33 में है कुछ व्यक्तियों के मूल अधिकारों का अल्पीकरण। आर्टिकल 34 में है मार्शल लॉ। आर्टिकल 35 में है संसद को यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों को लागू करने के लिए नियम व कानून बनाए। आर्टिकल 36 में है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में है नीति निर्देशक सिद्धांतों का अवाद योग्य होना। आर्टिकल 38 में है लोक कल्याणकारी कार्य। आर्टिकल 39 में है स्त्री पुरुष समान वेतन। आर्टिकल 39 ए में है निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 में है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। आर्टिकल 42 में है मानवोचित दशाएं व प्रसूति सहायता। आर्टिकल 43 में है निर्वाह योग्य मजदूरी। आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 में है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा। आर्टिकल 46 में है SC/ST। आर्टिकल 47 में है लोक स्वास्थ्य व पोषाहार। आर्टिकल 48 में है कृषि व पशुपालन। आर्टिकल 48 ए में है वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण। आर्टिकल 49 में है स्मारकों का संरक्षण। आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल 51 ए में है मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 52 में है भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 में है राष्ट्रपति का कार्यपालिका का प्रधान होना। आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति का कोटा। आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 57 में है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। आर्टिकल 59 में है राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें। आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 62 में है राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। आर्टिकल 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 में है उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति होना। आर्टिकल 65 में है कार्यवाहक राष्ट्रपति। आर्टिकल 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 68 में है उपराष्ट्रपति के चुनाव की अवधि। आर्टिकल 69 में है उपराष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 70 में है ऐसी दशाएं जो संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन अगर फिर भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा।
आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। आर्टिकल 73 में है कार्यपालिका का विस्तार। आर्टिकल 74 में कहा गया है राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 77 में भारत सरकार के कार्यों का संचालन। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 79 में संसद का गठन जो लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन। आर्टिकल 81 में लोकसभा का गठन। आर्टिकल 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात सीटों का पुनः संयोजन। आर्टिकल 83 में संसद के सदनों की अवधि। आर्टिकल 84 में सदस्यों की योग्यताएं। आर्टिकल 85 में सत्र, सत्रावसान व विघटन। आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति की सदनों को संदेश भेजने की शक्ति। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण। आर्टिकल 88 में सदनों में मंत्रियों व महान्यायवादी के अधिकार। आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति व उपसभापति। आर्टिकल 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना। आर्टिकल 91 में सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करने की शक्ति। आर्टिकल 92 में हटाए जाने पर सभापति व उपसभापति का पीठासीन न होना। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। आर्टिकल 94 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। आर्टिकल 95 में अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने की शक्ति। आर्टिकल 96 में हटाए जाने पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पीठासीन न होना। आर्टिकल 97 में है सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। आर्टिकल 98 में है संसद का सचिवालय। आर्टिकल 99 में है सदस्यों द्वारा शपथ और आर्टिकल 100 में है सदनों में मतदान व गणपूर्ति।